हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करो, बहुत जोर लगाओ और अच्छे से अच्छी रैंक लाने की कोशिश करो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज ए टीचर, एज ए गुरु, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। फालतू की पार्टी करोगे, इधर उधर जाओगे, जो भी है कुछ उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। 3-4 दिन आप अपने अल्टीमेटली खराब कर लोगे। बेटर है तैयारी पे फोकस करो। रैंक ले आओ, अच्छे कॉलेज में चले जाओ। हर साल आना न्यू ईयर। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बार ही आया, अगले साल नहीं आएगा, हर साल आएगा। ओके। सो द ओनली थिंग इज अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। खूब पढ़ाई करो, खूब जोर लगाओ और बहुत अच्छी रैंक लाने की कोशिश करो। अच्छा, एक दो बातें मैं और करता हूँ। मैं पहले ये बात बता देता हूँ, ये कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है। जो मेरे मन में आ रहा है बिल्कुल हार्ट टू हार्ट आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अब देखो, मैं कुछ कुछ जो जनरल डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो लेने की कोशिश करता हूँ। पहला जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर, मैं तो ड्रॉपर हूँ, मेरे को 1 साल या 2 साल गेट की तैयारी करते हो चुके हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे से बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज ले रहे हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ यहीं पे अटका हुआ हूँ। तो एक सिंपल बात आपको बताऊंगा। देखो, ये कोई बुरी बात नहीं है। सबके मन में कंपैरिजन आता है, सबको लगता है कि यार वो मेरे से आगे निकल गया, मैं बहुत पीछे रह गया। लेकिन अगर आप मुझे कुछ मानते हो और मेरे एक्सपीरियंस को कुछ मानते हो, तो मैं आपको एक सिंपल बात बोलूंगा। आपकी फर्स्ट सैलरी उन सब लोगों से बहुत ज्यादा होगी, और उनको 4 से 5 साल लग जाएंगे आपकी फर्स्ट सैलरी तक पहुंचने में। तो इस बात को माइंड में रख करके तैयारी करते चलो। देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यू आर एट जीरो पोजिशन, बिल्कुल जमीन में हो इस टाइम आप। तो जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, और वो जोर लगाता जाता है ना, बिलीव में इतनी ज्यादा आगे बढ़ता है, कहने की हद नहीं है। बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है, ये मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। ठीक है। आप देख सकते हो, अगर आप रिलेट करना चाहो तो आप मेरी पर्सनल लाइफ के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हो। तो जब इंसान बहुत नीचे होता है ना, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो इतना जोर लगाता है, इतना जोर लगाता है, और एट द एंड ऑफ द डे सबको पार कर जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जोर लगाते जाओ। और एक बात बताता हूँ, सक्सेस का मीनिंग मैंने बहुत जगह पढ़ा, बहुत जगह देखा, बहुत जगह सुना। लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर मुझे लगा ना सक्सेस का, मतलब कैसे मिल सकती है, उसका सबसे बेस्ट आंसर लगा मुझे, यू स्टार्ट अ जॉब एंड यू नेवर लीव इट। उसको छोड़ना नहीं है भाई। अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे ना, जो भी आपने काम स्टार्ट किया, एट द एंड ऑफ द डे आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। और बिलीव मी, मैं बता रहा हूँ, मैं आईआईटी बॉम्बे गया था। मैं आईआईटी बॉम्बे 32 ईयर्स की एज में गया था, और मेरे जैसे वहां पे बहुत सारे थे। 30+ काफी स्टूडेंट्स थे, ऐसा नहीं था कि मैं अकेला था वहां पे। तो जब इस एज में भी आकर के लोग एमटेक कर रहे हैं और अपना आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों डरते हो, आप क्यों घबराते हो? 1-2 साल कोई मायने नहीं रखता, बिलीव मी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इसके पीछे परेशान होकर के अगर आपका गेट का एग्जाम इस बारी खराब हो गया, तो इससे बुरी बात कुछ नहीं होगी। सच बता रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल ड्रॉप, 3 साल ड्रॉप, 4 साल ड्रॉप, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। जब आप आईटीज में जाएंगे, प्लेसमेंट में भी कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि ऐसा क्या हुआ, आपने इतना साल का गैप क्यों दिया, क्या है क्या नहीं, कुछ मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज स्किल। आपने वहां जाकर के क्या सीखा, कितने प्रोजेक्ट्स बनाए, उसके हिसाब से आपकी एक बहुत अच्छी और बहुत ब्यूटीफुल जॉब लगेगी। और बिलीव मी, जो भी लगता है कि मेरे से वो आगे है, मेरे से बहुत आगे बढ़ गया, एंड ऑन, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, फॉरेन ट्रिप लगा रहा है, एंड ऑन, सबको आप पार कर दोगे, सबको। ठीक है, एक सिंपल बात याद रखना, जितना बड़ा स्ट्रगल उतनी बड़ी ग्रैंड सक्सेस। तो अगर स्ट्रगल कर रहे हो ना, खुश हो जाओ, और ज्यादा स्ट्रगल करो, और ज्यादा जोर लगाओ। ठीक है, और अपने सपनों को कभी टाइम बाउंड मत करना कि मेरे को इतने टाइम में ये चीज लेनी लेनी है। अगर आप इस स्टाइल से चलोगे, तो आज नहीं तो कल अपनी प्रिपरेशन छोड़ दोगे, और छोड़ दोगे तो आपका ड्रीम जाएगा। सीधी बात है। ठीक है। तो अगर आपने एक ड्रीम बनाया है ना, उसको अचीव करने के लिए चाहे कुछ का कुछ हो जाए, जितना भी जोर लगता है लगा दो। और साथ साथ इस प्रोसेस को एंजॉय करते चलो। क्योंकि अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करोगे, तो आप अल्टीमेटली मेहनत करनी बंद कर दोगे।
डेली बेसिस पे सोचा करो, आज मैंने ये नया सीखा, आज मैंने वो नया सीखा, तो इससे मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज एनहांस हुई है एंड सो ऑन। ये सब फीलिंग्स आपके मन में आनी चाहिए। बिलीव मी 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। आज भी आज भी मैं बुक्स पढ़ता हूँ और बहुत पढ़ता हूँ। और जभी भी कुछ नया चीज़ सीखने को मिलती है ना, मैं बुक के सामने ऐसे तालियाँ बजाता हूँ। बिलीव मी कि क्या कांसेप्ट था, क्या बढ़िया बात बताई है। ओके? तो ये एंथुसियाज़्म आपके अंदर रहना चाहिए। तब आप बहुत कुछ कर जाओगे लाइफ में। बिलीव मी, पढ़ाई से अच्छा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पढ़ाई से आप कहाँ तक पहुँच सकते हो ना, आप सोच भी नहीं सकते। ओके? तो आईआईटी में जाकर के आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और उस एनवायरनमेंट से आप इतना कुछ सीखोगे। अभी आप एक्स स्पीड पे चलते हो ना, आप 10x पे आ जाओगे। सीधी सी बात है, 10x, 10 गुना एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी काम करने की। ये आईआईटी आपको सिखाएगा। और अगर आप 10x पे चलोगे तो सोचो कितनी स्पीड से आप ग्रोथ करोगे। अगर आप सोचते हो कि मेरी सैलरी इस टाइम पे इतनी होनी चाहिए थी, तो उससे सीधी 10 गुना होगी। और ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, बिलीव मी। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब बातें तंग करती हैं। मेरे पास हर साल इतने मैसेजेस आते हैं इस टाइम पे कि सर हम क्या करें, हमारे फ्रेंड्स बहुत आगे हैं, वो फॉरेन में घूम रहे हैं, सेल्फी लगा रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं और हमारे को लगता है कि हम शायद कुछ नहीं कर पा रहे लाइफ में। हम तो बस उसी गेट के पीछे पड़े हैं, वहीं पे अटके हुए हैं एंड सो ऑन। कुछ मैटर नहीं करता। सच बता रहा हूँ, कुछ भी मैटर नहीं करता ये सब कुछ। एक बारी आप जहाँ सोच रहे हो वहाँ पहुँच गए ना, किसी ओल्ड आईआईटी में पहुँच जाओ। एक बार पहुँच गए ना, या किसी अच्छे कॉलेज में पहुँच गए और वहाँ से एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर ली ना, उसके बाद देखना तुम्हारा क्या ग्रोथ होएगी, क्या ग्रोथ का पैटर्न होगा और सब पीछे छूट जाएँगे। बिलीव मी, जो भी आप लोगों को ताने सुनाते हैं, जो भी चाहे फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे कोई आपके फ्रेंड्स हैं कि क्या कर रहा है ज़िंदगी में, तूने क्या ही उखाड़ा है एंड सो ऑन, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हारे को, सब कुछ। द ओनली थिंग इज़ पेशेंस रखनी है और मेहनत करते चलो। इसका रिजल्ट बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मिलेगा। बार-बार समझा रहा हूँ, जितना बड़ा स्ट्रगल उतनी बड़ी सक्सेस तुम्हारे सामने होगी। ठीक है? तो यहीं पे ही मैं अपने वीडियो को एंड करूँगा और आप सब लोगों को बता देता हूँ, गेट 2023 है अभी, तो अनअकैडमी आपको 23% का ऑफ दे रहा है। अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो आप कोड लगा सकते हैं खुराना सर, KHURANASIR। इस कोड लगाने से आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल पाएगी। जभी भी आप प्रॉब्लम में हो, आप मुझसे बात कर पाओगे, मैसेज कर पाओगे और मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो ज़रूर जॉइन करो भई। और 18th ऑफ जनवरी से मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, वो लॉन्च हो रहा है। 18th ऑफ जनवरी से सुबह 8 से साढ़े 10 बजे तक, साढ़े 8 से साढ़े 10 तक, है ना? 2 घंटे की क्लास मेरी रोज़ होएगी, एक्सेप्ट सैटरडे, संडे, 5 डेज़ अ वीक मैं क्लासेस चलाऊँगा और पूरी डीप में जाऊँगा। बेसिक्स को तो मतलब ये लगा लो, बेसिक्स को मैं इस हद तक आपको क्लियर कर दूँगा कि जो भी स्टूडेंट ज़मीन छोड़ो पाताल में भी है ना, उसको भी मैं ऊपर उठा दूँगा। ठीक है? तो इस हद तक चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल बेसिक्स और एकदम स्लो-स्लो, आराम-आराम से चलेंगे। बेसिक टू एडवांस चलेंगे और गेट से थोड़ा-सा लेवल अप लेके जाऊँगा, ताकि आप लोगों को ऐसा फ़ील ना हो कि पेपर टफ है ना? गेट के क्वेश्चंस तो केक वॉक की तरह हैं, ऐसे बिल्कुल सीधे-सीधे सॉल्व होने शुरू हो जाएँगे। 1% की भी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो जुड़ जाओ भई, है ना? अगर आप चाहते हो मेरे से पढ़ना और मेरी गाइडेंस लेना, तो आप अनअकैडमी जॉइन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन ले लो, 23% ऑफ अभी चल रहा है। बहुत जल्दी ये ऑफ़र खत्म हो जाएगा और नॉर्मल प्राइसेज़ पे आ जाएगा सब कुछ। तो अगर आप अभी ऑफ़र ग्रैब करना चाहते हो तो करो, कोड लगाओ खुराना सर, जिससे आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल पाएगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।